मुखिया जी, हमको आपसे कुछ बात करना था। हाँ कहिए ना समधन जी। हम चाहते हैं कि अब आप अपनी बेटी को लेके यहाँ से चले जाएं। ये क्या कह रही है समधन जी? सही कह रहे हैं। अब हम नहीं चाहते हैं कि उसका मनहूस साया हमारे बेटे के आसपास भी पड़े। ऐसे जितना जल्दी हो सके उसको लेके यहाँ से चलते बनी। अरे इतना बड़ा फैसला आप कैसे कर लिए समधन जी? जी, इतना बड़ा फैसला, ये फैसला हमको बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन हमसे गलती हो गई। हम देर कर दिया और ये देरी का नतीजा हमारा बच्चा भुगत रहा है। काहे कि जब से आपकी बेटी आई है ना, तब से ही घर का सुख शांति ना सब खत्म हो गया। अरे हमारा संस्कार भवन ना सिर्फ संस्कार नाम का रह गया है। आपकी बेटी की वजह से ये घर में दिन रात सिर्फ कला होता है, सिर्फ कला। आपकी बेटी से जब शादी करके हमारा बेटा आया ना, लग रहा था जैसे वो जंग जीत के आया है। लग रहा था पूरी दुनिया जीत के लेके घर में आया है। लेकिन हमारा बेटा को ये नहीं पता था कि ये लड़की उसका दुनिया उजाड़ देगी। देख रहे हैं ना आज, देख रहे किस हाल में पड़ा हुआ है हमारा बच्चा। और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपकी संस्कारी बेटी है। अरे हमारा जितना रिश्तेदार था, जितने दोस्त, जितना गोटिया पटीदार था, सबसे हमारा रिश्ता खराब करके रख दिया आपकी बेटी। सच कहने समधी जी, शायद आपकी बेटी को ही ना कुलक्षणी बोला जाता है। कुलक्षणी है, कुलक्षणी आपकी बेटी। आप जो कह रही है समधन जी, हम उस बात से सहमत हैं। हम मानते हैं हमारी बेटी में अल्हड़पन था, लड़कपन था, मगर अब वो ऐसी नहीं है। अब वो दामाद जी से बहुत प्यार करती है। अब वो दामाद जी के बिना एक पल भी नहीं रह पाएगी समधन जी। याद है ना, आप दामाद जी के साथ अपने किए गए व्यवहार से वो लज्जित होकर अपने आप को सजा दे रही थी। आप जो कह रही है समधन जी, वो सब पुरानी बात है। झुनकी अब वैसी नहीं है। झुनकी पूरी तरह बदल चुकी है समधन जी। समधन जी, आप थोड़ा धैर्य रखिए और हमको पूरा विश्वास है समधन जी। देखिएगा दामाद जी एक दिन पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। उनके चेहरे पर मुस्कान, खुशी, गुस्सा, गम और प्रेम सब प्रदर्शित होने लगेगा। बस एक बार हमारी बेटी को उनका सेवा करने का मौका दीजिए समधन जी। देखिए मुखिया जी, अब हमको माफ कीजिए। एक मौका क्या, हम अब आधा मौका भी आपकी बेटी को नहीं दे सकते। आपकी बेटी को एक मौका देने का मतलब ये हुआ कि हम अपने बेटे का आखिरी मौका भी छीन लेंगे। और माफ कीजिएगा मुखिया जी, हम इतने भी उदार दिल के नहीं हैं कि अपने बेटे को फिर से मौत के मुंह में डाले। हिसाब से फिर से कह रहे हैं, अपनी बेटी को उठाइए और यहाँ से चलते बनिए। उसको अब हम एक क्षण भी घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। प्रणाम। हम कहें प्रणाम मुखिया जी। अरे दीदी कहाँ है दीदी? काहे रो रही हो? चुप। आओ इधर आओ।
क्या हुआ झुमकी, काहे रो रही हो इतना? दीदी ये खराब हमारा घर नहीं रहा, हमारा यहाँ से दाना पानी उठ गया है। सब चुप हो जाओ, चुप, एकदम शांत। सुन ना बाबू, सुनो ना, क्या हुआ है बताओ, हमको बताओ, दीदी को बताओ, बोलो। अम्मा जी हमको यहाँ से भगा रही है, पापा जी को भी बहुत ही बुरा भला बोली है और हमको बकलोल जी के पास जाने नहीं दे रही है। बताइए दीदी, हम उनको इस हालत में छोड़ देंगे, उनको नहीं देखेंगे तो हम कैसे रहेंगे, हम उनकी सेवा कैसे कर पाएंगे? हम बकलोल जी के बिना नहीं जी पाएंगे दीदी, हम नहीं जी पाएंगे। एकदम शांत, पहले चुप हो जाओ। सुनो हमारी बात सुनो, जब तक हम जिंदा है ना तब तक तुमको तुम्हारे बकलोल जी से कोई अलग नहीं कर सकता है, यमराज भी नहीं, फिर अम्मा जी तो बहुत दूर की बात है। नहीं दीदी, आप नहीं जाइए, नहीं तो आपको भी भला बुरा कहेगी अम्मा जी। आप हमारे लिए बुरे मत बनिए दीदी। कैसी बात कह रही हो झुमकी तुम? हाँ? आज हम जो कुछ भी है ना, हमारे अंदर जो भी ताकत है, लोगों से लड़ने की जो भी हिम्मत मिला है, इस सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण हुआ है, वरना हम कभी कर पाते ही सब। और आज जब तुमको हमारी जरूरत पड़ रही है तो तुम कह रही हो कि हम ना जाएं। ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? अरे तुम तो छोटी बहन हो रे, और छोटी बहन हो के तुम हमेशा बड़ी बहन का रोल निभाई हो, हमेशा हमारे लिए लड़ी हो, हमारे अंदर हिम्मत भरी हो कि अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हम आवाज उठाए, और वही आवाज बाहर आज तक हम उठाते आए हैं। लेकिन आज पहली बार ये आवाज हम घर में उठाएंगे। हम बात करेंगे अम्मा जी से, तुम मत परेशान हो, आओ इधर आओ, एकदम चुप, पहले तो शांत हो जाओ, बिल्कुल भी नहीं रोना है, ठीक है? तुमको हमारी कसम है झुनकी, नहीं रोगी। हम बात करते हैं अम्मा जी से, तुम यहीं बैठो।